हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। ठीक है, आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ हैं। काफ़ी दिनों बाद ये रीडिंग हो रही है। बीच में मैंने बहुत सारे दूसरे डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग की थी, तो आज मैंने सोचा वीकेंड है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ चेक करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनकी थॉट्स क्या हैं। रिगार्डलेस आप दोनों की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो जनाब देखते हैं, सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द टावर। ओके, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। द मून। ये पर्सन आपसे या तो एज में छोटे हैं, या आपको आपकी इनसे अभी लड़ाई हुई है किसी बात को लेकर। जिस बात को लेकर लड़ाई हुई है, क्योंकि टावर मोमेंट नज़र आ रहा है, थोड़ा फेक सा रिलेशनशिप लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रिटेंड करना ज़रा ज़्यादा था, और इन्होंने बहुत ही लेस पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच ली थी। कुछ इनसिक्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं इनको, और मे बी इन्होंने कोई आपसे झूठ बोला, कोई गलत बयानी की, किसी चीज़ का खौफ नज़र आ रहा है। आपने कोई झाड़ पिला दी है टाइट किस्म की। आप दोनों के दरमियान जो हैं वो चीज़ें ठीक नहीं नज़र आ रही हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने कोई आपको बहुत ही लेस डेज में कोई बहुत बड़ी चीज़ का दावा या कोई वादा कर लिया, जो शायद आपको लगा कि ये मुझसे या तो झूठ बोल रहे हैं या मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं, और आपने ठीक ठाक आप दोनों के दरमियान कोई तो लड़ाई हुई है। इस लड़ाई के बाद विद दिस मून कार्ड, पाइसीज एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा है, डर नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रूटीन चल रहा होता है ना, अच्छा खासा रूटीन था आपकी लाइफ में, और अच्छे भले रूटीन में होते हुए उन्होंने कुछ मैसअप किया है। एंड मैसअप इन अ वे कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी के सुकून की तलाश में हैं, और इन्होंने सुकून के बजाय थोड़ा मामला आपकी ज़िंदगी का ज़रा ज़्यादा ही बिगाड़ दिया। आप अपनी ज़िंदगी में एक पीस चाह रहे हैं। ये इंसान ख़ुद भी शायद ये आपको अपने किसी मफाद की वजह से मिला। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो आप अपने पर्सन की एनर्जी रीड करवाना चाह रहे हैं, जो आप इस वक्त कार्ड आ रहे हैं मेरे सामने, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल अभी कोई चीज़ शुरू हुई थी और आपने बहुत आगे तक का सोच लिया था, और अभी शुरू ही हुई थी कि कोई ख़त्म हो गई। कोई बात पता चली है आपको इनके मुतालिक, इन्होंने कोई अपने मुतालिक कोई बात ऐसी बताई है, बट आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने शायद अपने कैपेसिटी से बढ़ के कुछ कर दिया है। मुझे शायद इतनी बात बोलनी नहीं चाहिए थी, या मुझे कोई ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। कोई नीयत का पता चल गया, इंटेंशंस का पता चल गया, कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। लेट्स सी, और देख लेते हैं करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। इन्होंने हर्ट किया है आपको, इन्होंने आपको हर्ट किया है या आपने इनको हर्ट किया है। इनको अपना जमा जमाया कोई काम बिगड़ता हुआ नज़र आया है, और कोई बात इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी तो की है। इनको जब आप मिले या आपकी इनके साथ जब सेटिंग हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि विद द 9 ऑफ कप्स इनको लग रहा था कि बस मेरा काम बन गया, जो चाहता था मैं या जो मैं चाहती थी वो चीज़ हो गई। इन्होंने जब आपके साथ आर्ग्यूमेंट किया है,
तो इन्होंने आपका भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिफेंस मैकेनिज़्म देखा है कि आपने भी डट के एड़ी चोटी का टक्कर का मुकाबला किया है बात करने में, और इन्होंने भी आपके साथ बहुत बहस की है। यानी जब आप दोनों के दरमियान ये टावर मोमेंट हुआ होगा, किसी बात पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, कोई फेक बात, कोई फेक नकलीपन, ठीक है, झूठ या नकलीपन कुछ नज़र आ रहा है, और उस नकलीपन को बहुत कॉन्फिडेंटली जिसे कहना चाहिए डिफेंड करना कि जैसे मेरी कोई गलती नहीं है। ये जिस पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त रीड कर रही हूँ, ये आपको कोई वादे करवा के छोड़ गया है, और क्योंकि एनर्जी तो उनकी रीड हो रही है, आपके पर्सन की लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड है ये इस वक्त। इनको बहुत तरीक़े से महसूस हो रहा है कि इनको बिल्कुल साइड पे लगा दिया गया है, दीवार से लगा देने वाली बात, एंड दे आर क्वाइट अपसेट। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। दिल में जो है वो तीनों जगह से तलवारें भुकी हुई हैं और ये नज़र आ रहा है। तो ये हो सकता है कि डिच्ड मामला है। आपने कोई प्लान था, कोई ऐसा इंसान इस वक्त आपकी रीडिंग में आ रहा है जिसने आप देख सकते हैं कि शायद उसने ऑन पर्पज़ आपके साथ जो है वो कोई मामला सेट किया और आपने उसकी वो बात को पकड़ लिया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। दे आर हर्ट, और हर्ट इस वजह से भी हैं कि शायद ये बात महसूस करते हैं कि मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, और मेरी जो प्लानिंग थी वो फ्लॉप हो गई। मैंने तो इसको एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर समझा था, लेकिन इसने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है। किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी ये नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं उस चीज़ को, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक पर क्या कार्ड है? द वर्ल्ड। साइकिल है आपकी लाइफ का, घूमता रहता है, रुकता रहता है, घूमता रहता है, रुकता रहता है। आपके पर्सन की एनर्जी तो चेक कर ली, अब आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। लेट्स सी। फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, पैशन, लस्ट बेस्ड लग रहा है मामला, एक्सप्रेस योर लव। इन्होंने आपको प्रोवोक किया होगा किसी चीज़ के लिए, फील तो यही कर रहे हैं। आपको थोड़े वक्त लम्हे के लिए ऐसा लगा भी था कि शायद ये मेरी तरफ अगर इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो शायद मामला जम जाएगा। आपने इन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि आप एक्सप्रेसिव हों, ज़रा आप जो इनके लिए फ़ील कर रहे हैं ज़रा जल्दी से बताएं, उजलत में बताएं कि क्या आपकी फीलिंग्स हैं इनके लिए। हनीमून, दे रियली वांट टू हैव अ गुड टाइम विथ यू, आपके साथ अच्छा सा वक्त गुजारना चाहते हैं, आपको दुनिया से थोड़े अरसे के लिए कटाना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि ज़रा आप एक हॉलीडे पर चलें इनके साथ, या किसी ऐसी जगह पर डेट पर चलें कि बिल्कुल ऐसा लगे कि सिर्फ आप हैं और वो हैं, जो बिल्कुल हनीमून फेज़ होता है ना, जिसमें सही मायनों में पैशन इन्वॉल्व होता है, वो चीज़ इनकी फीलिंग का पार्ट नज़र आ रही है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है सरसरी तौर पर मैनिफेस्टेशन की थी इन्होंने आपको लेकर, और ये अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये आपको फीलिंग में इनके ऐसे है कि जैसे किसी तरीके से आपको कन्विंस कर लें कि मैं ही हूँ वो जिसकी तुम्हें तलाश है, और मैं ही वो दुआओं का जो है ना वो नतीजा हूँ। कीप एन ओपन माइंड। आप इनको थोड़ा सा डिफरेंट पाते हैं और ये भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट पाते हैं। शायद ये आपको ये बातों बातों में कहते होंगे कि भाई इट्स ओके, सोलमेट थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, और बिल्कुल एक जैसे लोग होंगे तो चार्म क्या होगा, और आप इनसे हैं, वाकई आप इनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। आप दोनों के दरमियान कोई फ्रेंड है जो सोर्स बना है आप दोनों को मिलवाने का। बच्चे,
थर्ड पार्टी का मामला मैंने पहले कहा था, बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जस्ट अ सेकेंड, अजान हो जाए। ऑलराइट, थर्ड पार्टी की बात मैंने ऊपर कही थी और बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ इस कार्ड में भी एक ख़ातून की गोद में बच्चा था। मे बी आप एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी ख़ातून के साथ मोहब्बत में हैं, या आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी ख़ातून हैं और आप किसी से मोहब्बत में हैं। दोनों ही सूरतों में कहीं पर कोई ऐसा मामला है, और बच्चे जो हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि शायद किसी डिसीजन के लिए एक मामला बन सकते हैं। रीज़न नज़र आई, फीलिंग्स हैं फॉर गिविंग एंड लर्निंग। लड़ाई तो हुई है, फड्डा तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पुराना लाइफ टाइम पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है, और ये पास्ट के मोमेंट्स जो हैं वो दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, और प्रॉमिसिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। शुरू में चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर जब वो डेवलप होने लगती हैं तो इनको खौफ आने लगता होगा कि अब तो ये फाइनलाइजेशन स्टेज पर जा रही हैं, और इतने डिफरेंट हैं हम लोग मिजाज में, कैसे इस चीज़ को सेट करें, यानी इस तरह की चीज़ें क्लियर नज़र आ रहा है। रिलीज़ योर एक्स, आप थोड़ा सा कंपैरिजन में पड़ जाते होंगे, ये आपको अपने किसी एक्स से कंपेयर करते होंगे। जो गलतियाँ इनकी अपने लाइफ में एक्स के साथ रही हैं वो ये आपके ऊपर मुसल्लत करते होंगे कि तुम भी ऐसी निकलोगी या तुम भी ऐसे निकलोगे। शायद इसी तरह की कोई बातचीत हुई है जिसकी वजह से फड्डा जो है वो नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि इनका माइंडसेट किस तरह का है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज, मोर मैसेजेस, फीलिंग्स, एंड नाउ द थॉट्स। क्या थॉट है आपके पर्सन की? लेट्स सी। करंट थॉट्स, current thoughts of your person, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होना चाहते हैं, ये थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। कुछ नया, क्रिएटिविटी, कोई नई चीज़। आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग समझते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी से कुछ स्टार्ट हुआ, बहुत जल्दी से कुछ ख़त्म हो गया। अभी थोड़ा सा इनके थॉट प्रोसेस में ये है कि मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मुझे ये इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होते हुए मुझे इसके साथ एकदम से सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी, और इसका हर तरह का रूप है, और ये बहुत क्रिएटिव है, इसको हर एडेप्टेबिलिटी बहुत इसकी अच्छी है, क्योंकि ये आपको एक अपने किसी मफाद के लिए, मुझे लग रहा है कि जैसे ना अपने किसी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए, या कोई बाकायदा तौर पर ऑर्डिनरीनेस। आप बहुत मॉडेस्ट पर्सनालिटी हैं, आपके कोई इतने हाई स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन एक मुझे भरम वाली बात, जैसे कहना चाहिए ना, रौब और भरम वाली बात जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आपकी शख्सियत में एक रौब, एक भरम है कि चीज़ें सिंपल रखो लेकिन सच्ची रखो, कोई ज़्यादा उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखो, लेकिन अगर बिला वजह में किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाया तो फिर रास्ते जुदा जुदा। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सिंपल लाइफ पसंद करते हैं। एक्सपीरियंसिंग, कोई ज़िंदगी का फेज़ है जो आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आपने अक्सर और बेशतर शुरू में शायद ये सोचते हैं आपके मुतल्लिक़ कि जैसे आपने शुरू में कुछ पहले जो आपके पुराने तजुर्बे हैं उसमें आपने शायद बहुत जल्दी दिखाई थी, लेकिन अब जो है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड से नज़र आ रहा है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में, या ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है लिटरली, या तो ये आपके नाम पर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं कि आप इनको कहीं बाहर सेटल करवा दें, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी में बहुत कुछ किया है, और उसमें शायद कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आया होगा, तो शायद आपके दरमियान कोई ऐसी बात हुई होगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो नज़र आ रहा है, और चीज़ें एकदम से इनके माइंड में बिल्कुल इस कचवे की तरह ना बिल्कुल स्लो हो गई हैं, कि जब शुरू में इतनी ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल देखी कि इसका तो ये भी काम बन जाएगा, ये भी काम बन जाएगा, इसके साथ मेरा वास्ता रहा तो ये भी काम बन जाएगा, वो भी काम बन जाएगा, बट आपने एंड में एक सिंपलिसिटी का सिग्नल दिखाकर ये प्रूफ किया कि मुझे सिंपल चीज़ें पसंद हैं, मुझे ट्रांसपेरेंस चीज़ें पसंद है, और ये इनके माइंड में इनका थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है।
तो करंट एनर्जीज आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की और करंट थॉट्स में आप बहुत ऑब्वियस तरीके से इस इंसान के एनर्जी पर, फीलिंग्स पर और थॉट्स पर छाए हुए हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप एक ख़ातून हैं और जो इस इंसान की ज़िंदगी में एक सिंगल पेरेंट के तौर पर हैं। और सिंगल पेरेंट नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा लग रहा है आप अपना माजी भी रिलीज़ नहीं कर सके हैं अब तक। तो या तो ये इंसान आपको अपने माजी से कंपेयर करता है या आप अपने माजी से इसको कंपेयर करते हैं। माजी में होने वाले इंसान के साथ, पार्टनर के साथ आपके जो भी मामलात रहे उसकी बेसिस पर आप दोनों एक दूसरे को कंपैरिजन और बैलेंस पे रखते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है कि वो रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए और वो इनकी वजह से हो गई, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आ गया और आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा सेपरेशन मोड लग रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम फीलिंग्स और थॉट्स नज़र आ रही हैं। तो करंट फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है, बहुत अजीब सी रीडिंग है ये कोई मोहब्बत की लवी डवी रीडिंग नहीं नज़र आ रही। आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ उनकी इंटेंशंस भी छलक रही हैं, कुछ उनका इरादा छलक रहा है, कुछ उनकी नीयत छलक रही है, कुछ उनके प्लान्स छलक रहे हैं और कुछ उनका ट्रीटमेंट छलक रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपके साथ, आपके आजकल जिस भी पर्सन के साथ आपके मामलात चल रहे हैं, आई कैन सी दैट उसकी लॉयल्टी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं। बाकी जनाब या नसीब या मुक़द्दर। तो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।